टॉपिक। आज प्रोजेक्ट करना था हमें। ठीक है। आज हमें करना था कि टू डू लिस्ट बनानी थी। ठीक है। कैसे? पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे स्क्रिप्ट। SRC स्क्रिप्ट डॉट जेस। ठीक है। स्क्रिप्ट पे आते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस। Chile var, sabe que eu queria conseguir exatamente. Eu não isso aí, eu lembro eu vi uma pesquisa mas Esse é o problema. Ai, fiquei descansando, olhar, você não deu as coisas, ela não é só eu. Eu não me esqueci. Olha, esse é meu emoção do tipo. Então, sai você aqui, eu fiz para você. Mas eu não me ganhei. Beleza? Eu ninguém sabe. तो चलो
पहले हम यहाँ पे बना देते हैं एक H1 में लिख देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने बना दिया एक इनपुट। स्टाइलिंग तुम लोग खुद कर लेना अपने हिसाब से। प्लेस होल्डर एंटर टू डू या क्रिएट टू डू इनपुट टाइप सबमिट, या नहीं, बटन में बटन बना देते हैं क्रिएट टू डू। ठीक है। गो लाइव करते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट लिखा, तो क्रिएट टू डू करने से यहाँ पे आ जाए। रिएक्ट बन के नहीं आ जाए, रिएक्ट लिखा हुआ आ जाए। हाँ, रिएक्ट लिखा हुआ आ जाए। तो अच्छा, अब पहले पूरा काम एक साथ कर लेते हैं, वरना फिर स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। रिएक्ट आ जाए, उसके साइड में एक डिलीट वाला बटन आ जाए, डिलीट पे क्लिक करें तो वो डिलीट हट भी जाए इन फ्यूचर। समझे? स्ट्रक्चर समझे? एक डिव आ जाए। ठीक है। डिव के अंदर एक टेक्स्ट आ जाए, एक एल आई आ जाए या कुछ भी आ जाए, और उसके बाद एक बटन आ जाए डिलीट का। ठीक है। कैसे बने? बोलो, बताओ। मैं ही बताऊंगा ना। हम्म। क्रिएट एलिमेंट से पहले मान के चलो, जो स्ट्रक्चर मैं चाह रहा हूँ वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि यूएल के अंदर तो सारे एल आईज होंगे। LI1, LI2, LI3, LI4 जितने भी क्रिएट होंगे वो यूएल होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यूएल है। उसके बाद एक डिव है जो हर बार बन रहा है, उसके अंदर आ रहा है LI, और उसी के अंदर आ रहा है बटन। ये बन रहा है यूएल। यूएल तो एक बार ही बनेगा, डिव हर बार ही बनेगा, LI हर बार ही बनेगा, बटन हर बार ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ आते हैं। क्या होगा, पहले तो एक यूएल बन जाएगा। लेट यूएल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट यूएल। यूएल बन गया। बटन को एक्सेस कर लेते हैं। लेट btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या? बटन। बटन सेलेक्ट हो गया। btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्लिक होने पे, क्लिक होने पे क्या होना चाहिए? एक फंक्शन चल जाए। जी, एक फंक्शन चल जाए। अब ये फंक्शन क्या बोलेगा? एक तो डिव बना दे, एक एल आई बना दे, एक बटन बना। उससे पहले हमने क्या करा, इनपुट को भी एक्सेस कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। ठीक है। क्लियर है? अभी मैंने बोला कि लेट div इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट div। div बना। लेट li, li इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li, और लेट डिलीट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट
बटन। ठीक है। अब इस डिव के अंदर डिव डॉट अपेंड, इस डिव के अंदर क्या है, li और डिलीट बटन। डिलीट बटन का टेक्स्ट क्या है, डिलीट टू डू। तो कैसे आएगा टेक्स्ट, कैसे लिखे, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल। डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डिलीट टू डू। ठीक है। li पे कैसे टेक्स्ट लिखे, li डॉट इनर टेक्स्ट। अब li का टेक्स्ट कहां से आ रहा है, इनपुट से आ रहा है। इनपुट में कहां रहती है वैल्यू, वैल्यू में। तो इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी डॉट अपेंड यूएल। ट्राई करते हैं, हाँ मैंने लिखा, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, बटन कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, तो उसको ट्राई करना, क्वेरी सेलेक्टर। हाँ ठीक था। एक सेकेंड, डेव li डिलीट बटन क्रिएट हो गया, उनको पास टेक्स्ट चला गया। ठीक है, एक चीज नहीं हुई, यूएल डॉट अपेंड मेरा डिव, ये भी तो करना है ना। ठीक है। यार ये ना बार बार लिखना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है इसको, क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। li की खाली छोड़ देंगे, कैसे खाली छोड़ देंगे, इनपुट, हाँ बिल्कुल ठीक, इनपुट डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, रिएक्ट खाली हो। क्लियर है, कोई डाउट। इतना आसान था, बस लॉजिक थोड़ा सोच लो, काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला कि इस पे क्लिक करते ही, किस पे, रिएक्ट पे क्लिक करते ही ये क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। समझे, रिएक्ट पे क्लिक करूं तो ये अंडरलाइन हो जाए, कैसे हो। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। li पे हम लोग इवेंट लिसनर लगा देंगे। ठीक है, लगाते हैं, एक सेकंड। li डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक करने पे क्या हो, उस पे, अच्छा क्लिक करे तो अंडरलाइन आ जाए, दोबारा क्लिक करे तो अंडरलाइन हट भी जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ बोला स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे उसको लिंक कर दो, लिंक टैग स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने यहाँ बोला डॉट लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कलर रेड। ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, li डॉट क्लास लिस्ट, टॉगल का क्या मतलब होता था, ऐड होगा तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा तो ऐड हो जाएगा। तो टॉगल में अगर मैं बोल दूं लाइन, ऐड हो गया, रिमूव था, रिमूव हो गया, ऐड था। क्लियर है, समझ आया।
पक्का? ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि यार आया समझ में? मैंने बोला अब कि डिलीट पे लगाना है, एल आई रिमूव कराना है। एल आई को मेरे को रिमूव कराना है। तो डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इवेंट लिस्टनर इस पे भी लगेगा। क्लिक, क्लिक करने पे एक फंक्शन चल जाए, और फंक्शन क्या बोले, एल आई डॉट रिमूव। बस एक चीज, एल आई रिमूव हो जाए। जैसे मैंने लिखा रिएक्ट नोड, मैंने इसको डिलीट करा, ये तो बस एल आई रिमूव हुआ। क्योंकि बस एल आई रिमूव हुआ ना, पूरा डिव हटाना था। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिव डॉट रिमूव। ठीक है। एक काम और कि यार यहाँ पे ना वो आ जाए नंबर्स, कि कितने टू डू ऐड हुए। जस्ट इन केस स्टार्टिंग में 0 टू डू ऐड हुए, 0 टू डू लिस्ट। जैसे ही एक ऐड हो तो 1 आ जाए, जैसे ही 2 ऐड हो 2 आ जाए, जैसे ही 3 ऐड हो 3 आ जाए, जैसे ही 4 ऐड हो 4 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले H1 को सिलेक्ट कर लो। लेट H1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1। ठीक है। यहाँ पे आओ, एक बार करो यहाँ पे कंसोल डॉट डी आई आर यू एल। इससे पूरा यूएल आ जाएगा, डायरेक्टरी आ जाएगी। अच्छा, चिल्ड्रन कितने हैं इसके अभी, लेंथ 0। रिएक्ट ऐड हुआ, कितना एलिमेंट काउंट आ गया, 1 आ गया। चिल्ड्रन कितने हो गए, लेंथ 1 हो गई। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि H1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू यूएल बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट यूएल डॉट चाइल्ड एलिमेंट काउंट टू डू लिस्ट। अभी तो 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, जब भी डिलीट होगा तब भी करना है। तो डिलीट पे भी ना यहाँ पे लगा दो। क्लियर है? समझ आया? पक्का? तो ये है आपका पूरा टू डू लिस्ट। अब इसमें आप स्टाइलिंग से बतेरी सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको स्टाइलिंग से किसको कितना सुंदर बनाना है, कैसा बनाना है। और कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करवाने तो बताओ, कुछ और ऐड करवाना है इसमें। वो तो सी एस एस है ना। क्या कह रहे थे तुम? अपडेट कैसे? अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते होंगे अपडेट भी। तो कैसे करेंगे अपडेट? हाँ वही रीनेम अपडेट, वही बात। क्या? नेस्टेड टू? अच्छा, ये कैसे करोगी? उसको उसको वो कैसे दोगी, डायरेक्शन कैसे दोगी? टू डू लिस्ट ऐसे थोड़ी करते हैं, एक एक करके करते हैं ना टू डू लिस्ट तो। हाँ, जैसे रीनेम था।
ये अच्छा ऑप्शन है। रीनेम का भी एक बटन बना दे अगर हम इसमें, जब हम, एक सेकेंड, स्क्रिप्ट में थे, तो एक रीनेम का भी बटन बना दे, लेट रीनेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन रीनेम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू रीनेम टू डू, और यहाँ पे कॉमा रीनेम। ठीक है, अब इस पे क्लिक करें तो मेरे को ना इसको रीनेम करने का ऑप्शन है। कैसे होगा? ट्राई करते हैं, कुछ एक छोटा सा लॉजिक लगा के देखते हैं, मेरे दिमाग में आया है कि जैसे ही हम रीनेम डॉट आड इवेंट लिसनर पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा जो कि क्या बोलेगा, लेट न्यू नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। हमसे क्या लेगा वो? प्रॉम्प्ट लेगा, एंटर अपडेट ने अपडेट टू डू, अपडेट टू डू। ठीक है, और एल आई डॉट इनर टेक्स्ट कर देगा वो न्यू नेम। ट्राई करते हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्सप्रेस। लेकिन अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज गलती भी हो सकती है इसमें, कि जब मल्टीपल टू डूज होंगे ना, तब ये कैसे काम करेगा। सही काम कर। और कुछ? एक कार से ऐड करें, जैसे जैसे हमने 2 दिन के बना रहे हैं टीवी तो एक कार प्रॉपर ऐड हो जाए उसमें कि जैसे हमारा आज की डेट 22 तो उसमें एक प्रॉपर कार्ड बन जाए कि आपने ये काम करना है एंड सेकंड जैसे अभी 23rd का आपने करना है तो उसमें कार्ड। क्या कह रहे हो? एक सेकंड, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम क्या कह रहे हो? कौन था? कौन था भाई? हाँ, तो कार्ड ऐड करना है, डेट के साथ ऐड करना है। यार इसमें ना फिर कैलेंडर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैलेंडर फिर वो रिएक्ट में हो सकता है। कैलेंडर ना जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेट करना। डेट, मैं डेट ला सकता हूँ कि डेट आ जाएगी करंट, लेकिन दिन के हिसाब से सेट करना कि मेरे को इस दिन पे ये टास्क करना है, इस दिन पे ये टास्क करना है। तो वो तो यहीं पे होगा ना, कि जब हम टू डू क्रिएट कर रहे होंगे तो यहीं पे कैलेंडर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। कल को तुम लोग कहते हो टाइम भी लाओ। टाइम मेजर डेट सेलेक्ट करने से हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल को बोलोगे टाइम भी लाओ। सोचने दो। अच्छा, एक चीज और, ये देख रहे हो एमटी भी ऐड हो रहा है। अब इसको कैसे करें? हाँ, कंडीशन लगाएंगे कहाँ पे? मैं बोल दूंगा, इफ इनपुट डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू, एक सेकेंड,
इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम डबल इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तब क्या आ जाएगा, एक अलर्ट चल जाएगा। नो एम्प्टी इनपुट इज नॉट अलाउड। ठीक है, और ये सब आ जाएगा किसमें, एल्स में। एम्प्टी इनपुट इज नॉट अलाउड। आ गया, ये नहीं। ठीक है, अब यार कैलेंडर वाला, कैलेंडर वाला है टिपिकल। हम्म। तो ठीक है, यहाँ से हटा दो। इसलिए वो है कि उसमें कैलेंडर ऐड हो जाएगा डेट के लिए, इनपुट एक नया। वहां से वो कोई भी डेट सेट करे। ठीक है, एक सेकंड रुको बस। पहली चीज तो इसको दे दो, है आईडी टू डू हैश टू डू। ठीक है, एक मैंने और इनपुट सेलेक्ट करा, एक और इनपुट बनाया। इनपुट जी। अरे एक सेकंड, एक्स्ट्रा क्या करा रहा हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ एक चीज यार। आईडी इक्वल्स टू डेट। इतना तो मैं कुछ लिखा भी नहीं, कितनी अभी 50 लाइन भी नहीं हुई जावास्क्रिप्ट की। अभी तो ई कॉमर्स वेबसाइट जब बनवाऊंगा उसमें 5 पेज की जावास्क्रिप्ट, 5 ऐसे पेज जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी। एक पेज से डेटा दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वहां कैसे हैंडल हो रहा है, लोकल होस्ट क्या होता है, उसमें तो पगला जाओगे तुम लोग। हो जाएगा डब्बा गोल। वो तो तुम लोग एक महीने में कंप्लीट करोगे प्रोजेक्ट, और वो 2 दिन। क्या? अरे रिएक्ट करने से पहले, क्या बात कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से है वो। मेरे को तुम लोग को जॉब दिलवानी है रिएक्ट पे। अगर जॉब नहीं लगी तो मेरे ऊपर दिक्कत है फिर, कि मैं अब कैसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। रिएक्ट से अगर इतनी नॉलेज हो गई तो जॉब लग ही जाएगी। या तो इससे भी नहीं लगी तब तो फिर मेरे में ही दिक्कत है, मैं ही क्या गुजरा हूँ फिर तो। है डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा
डेट बनाया था ना, हैश डेट। ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना मेरे को ना, बस ये चेक करना है कि ना वो डेट पे ना सिलेक्ट करने पे, अगर मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ना वो बस वो चाहिए, क्लिक करने पे उसका कंसोल डॉट डी आई आर डेट आ जाए। कंसोल डॉट डी आई आर, क्या नाम था, डेट नाम था ना, डेट। न्यू डेट सिलेक्ट करो, डेट मैंने आज, अगर आज से सिलेक्ट कर ली, क्रिएट टू डू। ठीक है। इनपुट में डेट ढूंढो, डेट कहाँ है। क्या, क्या तुम लोग को क्या हुआ एकदम से, नहीं तो ये शोर कैसा था। ये रहा, वैल्यू। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देंगे, एल आई के साथ लगा दें, एल आई के साथ लगा दें। नहीं, एल आई के साथ नहीं लगा सकते ना, मेरे को यहाँ चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा छेड़ना पड़ेगा यार। ये एल आई के अंदर ये, क्योंकि फिर जब मैं उसको भी क्लिक करूंगा ना, इसको, तो वो डेट भी कट हो जाएगी साथ में। अगर मैं एल आई के अंदर डालता हूँ ना, तो वो डेट भी कट हो जाएगी साथ में। कोई नहीं, मैं डाल के दिखा देता हूँ, तुम लोग स्ट्रक्चर ठीक कर लेना। ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला कि रीनेम था यहाँ पे, लेट, ठीक है, लेट टू डू स्टोर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्पैन टैग, और ऐसे ही आएगा स्पैन टैग फॉर माई डेट स्टोर। ठीक है। और ये जो ये है ना, इसको हटा दो, इसकी जगह ना यहाँ पे लिख दो टू डू स्टोर, टू डू स्टोर डेट स्टोर डॉट वैल्यू, नहीं सॉरी, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट डॉट वैल्यू, और एल आई डॉट अपेंड, ये दोनों उसमें अपेंड कर दो, टू डू स्टोर और डेट स्टोर। ठीक है। नहीं, डेट डॉट वैल्यू, सॉरी। आ गया, डेट स्टोर डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। अब क्या दिक्कत थी ना, इस पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो दोनों कट होंगे। दोनों कट रखना है या एक ही रखना है, ये भी बात है, लेकिन अगर डेट किसी को लिखने के लिए चाहिए तो कटी हुई डेट है। एक काम कर सकते हैं, जो हम एल आई पे कर रहे थे, वो हम टू डू स्टोर पे कर देंगे। ठीक है।
हैं? ओ सॉरी, टू डू स्टोर डॉट क्लास लिस्ट। अगर थोड़ा, ये जो पार्ट है ना हमारे सर के ऊपर वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग है और हाथों में थोड़ी ताकतें हैं, तो आप कोई भी कोड, कैसा भी कोड, कुछ भी क्रैक कर सकते हो। बस एक ना, एक वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक थोड़ा सा ना लॉजिक होना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ पे जाके ऐसे मिल सकता है। डेट नहीं पता था मेरे को कहाँ मिलेगा, लेकिन वैल्यू में मिल गया ना डेट, कहीं ना कहीं मेरे को डेट आ गई मेरे पास। और कुछ, बहुत जोश में बोले थे, और बताओ। और और कुछ, बस रीनेम भी हो गया, डेट भी हो गया, डेट को भी रीनेम कर दें तो डेट भी रीनेम हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने टू डू के साथ करा वही डेट के साथ कर देना। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। अच्छे से कोड कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।